सियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली हालत हो गई है। अब अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे तो झारखंड के अंदर जो उनकी सीटें आई हैं, क्या वो उसको भी मानने से इनकार करेंगे? हर विकास के साथ ही माननीय मोदी जी ने कह दिया, ना कोई जाति का काम होगा ना पार्टी का काम होगा, केवल विकास का काम होगा। विकास विकास विकास। आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के केदारनाथ में उपचुनाव चल रहा था, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। और यहां पर देख सकते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर मौजूद है और इन्होंने यहां पर पटाखे फोड़कर और पटाखे फोड़ी, मिठाइयाँ खिलाकर यहाँ पर लोगों को इन्होंने खुशी मनाई अपनी। आप देख सकते हैं सभी लोग, भाजपा के बड़े छोटे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। ऊपर और ऊपर आज आप देख रहे होंगे, यहाँ नहीं पूरे भारत में कैसा उल्लास है। केदारनाथ तो हमारे बाबा का आशीर्वाद है और माननीय मोदी जी का जो है असीम कृपा, बाबा केदारनाथ की असीम कृपा मोदी जी पर रहती है और केदारनाथ के और मोदी जी की असीम कृपा है उत्तराखंड पर। और धामी जी का करिश्मा है कि धामी जी एक हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत देते जा रहे हैं। और माननीय धामी जी वो युवा के साथ साथ उसकी जो काम करने की जो ताकत है, उसने ही भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का काम किया। पहले जो चुनाव हुआ बद्रीनाथ में, वहाँ पर भाजपा पार्टी जीत नहीं दर्ज कर पाया, ऐसे में इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये जीत बहुत बेहतर जीत है। हरियाणा जीतते, हम यहाँ जीतते हैं। अभी देखो आप महाराष्ट्र जीत गए, कितनी बड़ी पोजीशन में महाराष्ट्र की जीत हुई। ये विकास पर मोहर है, माननीय मोदी जी की नीतियों पर मोहर है। केदारनाथ माननीय धामी जी की मेहनत पर, माननीय धामी जी की नीतियों पर मोहर है। यहाँ जैसे उन्होंने परीक्षा की नकल पर रोक लगाई, उसका करिश्मा है। नौकरियों में पारदर्शिता दिखाई, उसका करिश्मा है। माननीय धामी जी का जो एक युवा सोच है, इस प्रदेश को देश के पहले नंबर पर ले जाने की सोच है, उसका करिश्मा है। बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है। ये जीत को किस तरीके से देख रहे हैं भाजपा देख रहे होंगे, सबके चेहरे क्या कह रहे हैं कि जीत खुशी का लहर है। और मैं कह रहा हूँ कि जो भाजपा की नीति है उनमें कोई सानी नहीं है। उनका हर रोज़ कोई ना कोई, प्रत्येक नागरिक के लिए कोई ना कोई योजना बनती है और योजना बनती नहीं, धरातल पे उतरती है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे, जगह जगह विकास कार्यों का काम चल रहा है। हर विकास के साथ ही माननीय मोदी जी ने कह दिया, ना कोई जाति का काम होगा ना पार्टी का काम होगा, केवल विकास का काम होगा। विकास विकास विकास। शानदार। और 5622 से बहन जी वहाँ पे जीती हैं। आशा नौटियाल जी हमारी जो कैंडिडेट हैं, ये सशक्त करता है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो नेतृत्व है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है, उसको लेके जो उनकी योजनाएं हैं वो धरातल पे भी हैं और धरातल पे भी लोग उसको जो है ना सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर उसका हिस्सा भी बन रहे हैं। कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये सियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली हालत हो गई है। अब अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे तो झारखंड के अंदर जो उनकी सीटें आई हैं,
क्या वो उसको भी मानने से इनकार करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप जीतें तो निष्पक्ष चुनाव है, जब आप ना जीतें तो जो है चुनाव जो है उसमें धांधली हो गई। तो ये मुझे लगता है एक गलत सोच, और ये जिस प्रकार से टॉयलेट टैक्स लगा के अपनी जो है बुद्धि का भी प्रयोग करके जिस प्रकार से टॉयलेट टैक्स लगा रहे हैं, उसी प्रकार की सोच भी हो गई है। तो इस जीत को आने वाले चुनाव में किस तरीके से देख रहे हैं? यूपी में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है। देखिए, हर चुनाव अपना अलग अलग चीज़ लेके आता है, हर चुनाव के लोकल विषय होते हैं। हमारा एक लक्ष्य है विकसित भारत के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। ये चुनाव हो, अगला चुनाव हो, इससे पिछला चुनाव हो, आगे होने वाले कोई चुनाव हो, एक लक्ष्य के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव में मंगलौर में हो, फिर बद्रीनाथ में हो, वहाँ पर भाजपा जीत नहीं सकी। अब जो ये चुनाव है तो क्या संजीवनी का काम करेगा भाजपा पार्टी के लिए? देखिए, हरियाणा प्रदेश में हम लोग जीते, मंगलौर के अंदर हमने अपनी लीड इतनी ज़्यादा बढ़ा ली कि आखिर तक हम लोग चुनाव में रहे। तो ये सब चलता है, हम जीते ना जीते, नहीं जीतेंगे तो सीखेंगे, पर ये ईवीएम पे, धांधली पे, इन सब पे हम लोग अपने मुद्दों को नहीं लेके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा से कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कराते हैं। आपकी जानते हैं? यस मैम, क्या कहेंगे आज की जीत को लेकर? देखिए, केदारनाथ में आज मातृशक्ति की जीत हुई है और भारी अच्छे मतों से जीत हुई है। और जिस तरीके से संगठन ने जो विश्वास एक मातृशक्ति को दिलाया और जो हमारे पर एक विश्वास रखा कि एक मातृशक्ति को टिकट दिया केदारनाथ में, और दीदी ने भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में जो अपना ये विधायक वाला हमने कमल का फूल दिया है, तो आज दीदी को हम यहाँ बधाई देने के लिए एकत्रित हुए। सारी मातृशक्ति यहाँ पर आज बहुत खुश है और हर्षोल्लास के साथ हम लोग बधाई दे रहे हैं। क्या इस जो आज ये जीत हुई है, क्या इसका फायदा आगे इलेक्शन में मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है। देखिए, जीत की शुरुआत जब होती है, कोई भी जीत पॉजिटिव होती है तो आगे उम्मीद तो जागती ही है। आज उपचुनाव अगर हमने केदारनाथ में जीता है तो कल हम आगे भी और भी अच्छे चुनाव जीतेंगे। मैम, आप क्या कहेंगे आज की जीत को लेकर? मैं तो पूरी मातृशक्ति को बधाई दूंगी। ये हमारे खाली उत्तराखंड की जीत नहीं, पूरे भारत की जीत है, क्योंकि केदारनाथ की सीट बहुत मुश्किल सीट थी, है ना प्रतिभा जी? बहुत मुश्किल सीट थी और यहाँ से जीतना असंभव था। इसीलिए मातृशक्ति को आगे किया गया था कि शायद हमारी मातृशक्ति उस जगह ले जा सकती है जहाँ पे और किसी के बस की बात नहीं है। आशा नोटियाल दीदी को बहुत बहुत बधाई हो और हमारे पूरे महिला मोर्चा को बधाई हो, जिन्होंने इस जीत का सेहरा बीजेपी के सिर पर बांधा। बोलते हैं बूंद बूंद करके सागर बनता है, तो एक एक सीट जीतकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, पहले से बढ़ रही है और आगे और ज़्यादा बढ़ेगी। मैम, धामी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? धामी जी को तो सबसे ज़्यादा बधाई है, क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्व है, उन्हीं का नेतृत्व लेके हम आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड अपने आप में एक बहुत मजबूत सीट दिखाई देती है। कहीं पे भी हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को दिखाया जाता है एक बहुत मुख्य अच्छे कार्यकर्ता के रूप में दिखाया जाता है। तो इस जीत की उन्हें बहुत दिल से बधाई है। देखिएगा, समस्त उत्तराखंड वासियों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। केदारनाथ की जो जीत मिली है निश्चित तौर पर प्रचंड जीत है। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र में हमें प्रचंड बहुमत मिला है। उत्तर प्रदेश की 9 में से 7 विधानसभा सीटों पर हमने जीत दर्ज की है। इससे साफ जाहिर होता है कि देश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे प्रत्याशियों को एक संजीवनी मिलने का काम होता है, क्योंकि भाजपा नेतृत्व हमेशा विकासपरक सोच के साथ चलता है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है, देश को गति देने का काम करता है। उसी के परिणाम स्वरूप जनता इस तरह का आशीर्वाद देती है और बार बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को जिताने का काम करती है। कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि जो चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, अभी भी चुनाव है उसको लेकर के वो मांग उठा रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस जिहाद हो रहा है, और ये बहुत सारे आरोप लगे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर पुतला भी फूका गया है कांग्रेस के द्वारा, उसको लेकर उसे किस नजरिए से? देखिएगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला काम होता है। निश्चित तौर पर जब हार होती है, किसी भी फील्ड में हार होती है, तो उसे लोग पचा नहीं पाते। मैं यही कहना चाहता हूं कांग्रेस को कि अनर्गल आरोप लगाने के बजाय जो विपक्ष की भूमिका है उस भूमिका को निभाने का काम करें, अन्यथा जनता बिल्कुल नकार देगी। जिस तरह से आप नकार दिया उससे आगे और बुरी तरह नकार देगी। आज ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर ये जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय रुड़की और सभी पदाधिकारियों द्वारा। और ये जीत जो है एक आम आदमी की जीत है, उस महिला की जीत है जिसको 33% आरक्षण दिया गया था, उस विकास की जीत है जिसे आम आदमी ने चुना है। और ये जीत जो है और सारी योजनाओं की है, धामी की जीत है, मोदी जी की जीत है। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। और केदारनाथ में जिस तरीके से महिला शक्ति को संगठन ने विश्वास दिया कि आप जो है
एक मतलब उन्होंने अपना विश्वास जताया कि मातृशक्ति वहाँ से जीत सकती है। आशा दीदी ने वो साबित कर दिया कि मातृशक्ति कहीं पे भी जीत सकती है और केदारनाथ में तो डेफिनेटली आप देख ही रहे हैं कि आशा दीदी आई हैं हमारी। इससे पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को जीत नहीं मिली, तो क्या अब ये जीत सुप्रीम कोर्ट का काम करेगी? देखिए चुनाव में जीत हार तो लगी रहती है, कभी जीत है कभी हार है, पर इस जीत से तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, आगे भाजपा को फ़ायदा ही होएगा। किस तरह का उल्लास है आज यहाँ रुड़की में? आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं और बहुत उत्साहित हैं। आने वाले चुनाव के लिए और अच्छे जोश के साथ सब तैयार है।